साइट का एनालिसिस करते हैं। बेसिकली मरी हैमलेट्स जो है मरी से 2.90 किलोमीटर दूर है। जैसे जाहिद साहब ने भी बताया, इसके करीब बहुत सारे लैंडमार्क्स आते हैं जिनमें PIA पार्क है मरी का, नीचे इसकी तस्वीर लगी हुई है, डेवलप्ड पार्क है काफ़ी। वो 2.44 किलोमीटर फॉर अवे फ्रॉम मरी हैमलेट्स जो इसकी साइट है, मरी हैमलेट्स की जो साइट है। मरी सफारी ट्रेन स्टेशन जो है 2.48 किलोमीटर दूर है इससे, और सोजो एडवेंचर पार्क जो है 1.27 किलोमीटर दूर है। तो बेसिकली आप राइट साइड पे देखेंगे इसका मास्टर प्लान लगा हुआ है, मास्टर प्लान मरी हैमलेट्स का। इसमें जो आपको कलर नज़र आ रहा है थोड़ा पर्पल टाइप का, ये कमिंग सून है, ये मैं आपको आगे बताता हूँ एंड में कि बेसिकली ये क्या चीज़ बन जा रही है। 5 मरलाज की आपको नज़र आ रही है, ये जो बिल्कुल लेफ्ट साइड पे ये 5 मरलाज वाले हैं। 3.5 मरलाज वाले उसका कलर थोड़ा सा वो एक्सट्रीम राइट बॉटम पे आप देखेंगे तो आपको कलर नज़र आ रहे हैं। उसमें जो 2 मरले वाले की साइट है वो बेसिकली ये पिंक कलर वाली है, जिसको सर्कल किया हुआ है। इसको आगे हमने हाईलाइट करके थोड़ा सा इसके डिज़ाइन को, इसके आइसोमेट्रिक व्यूज़ को विजुअलाइज किया हुआ है, वो आपको दिखाऊंगा। मैंने कहा थोड़ा सा साइट का आपको पता चल जाए कि बेसिकली ये साइट है किस तरह की। नेक्स्ट, ये आर्किटेक्चर प्लान्स, कवर्ड एरिया 385 स्क्वायर फीट ग्राउंड फ्लोर, और इसमें ग्राउंड फ्लोर पे हमने लिविंग एरिया दिया है, स्पेशियस किस्म का लिविंग रूम है, और उसके साथ जुड़ा हुआ किचन है एक, और कोने पे एक बेड आ जाता है, सिंगल बेड। उसके बिल्कुल साथ एक पाउडर रूम है, पाउडर रूम के साथ स्टेयरकेस ऊपर चढ़ रही है जो फर्स्ट फ्लोर को जा रही है। तो 2 मरले के अंदर 1530 के अंदर हमने बहुत कोशिश की है कि चीज़ें जो हमारी इन्वेंट्री है वो स्पेशियस किस्म की निकले। इसी तरह कवर्ड एरिया, जब आप फर्स्ट फ्लोर पे आ जाते हैं तो 375 स्क्वायर फीट इसका कवर्ड एरिया है। ऊपर हमने एक बंकर्स बेड का वो दिया हुआ है बेडरूम, जिसमें डबल बेड आ जाते हैं बच्चों के लिए। अगर कोई विजिट करना चाहता है अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, तो बच्चों को अकोमोडेट करने के लिए हमने बंकर्स बेड दिया हुआ है, ताकि दोनों जो है, अगर 2 बच्चे हैं दोनों आराम से जो है ना उसमें आ सकते हैं। स्टेयरकेस हॉल है, और फिर आ जाता है सेंटर में बाथ, जो इस बेडरूम को और वो बंकर्स बेड को दोनों को, चूंकि हमारे पास जगह कम थी तो हमने इसको कॉमन बाथ जो है वो कंसीडर किया हुआ है। सेंटर में इसकी एक वॉक इन क्लोजेट आ जाता है, या आप इसको कह सकते हैं एक कबर्ड आ जाती है कपड़े वगैरह रखने के लिए। बेडरूम, और बेडरूम के बिल्कुल साथ आगे बैल्कनी आ जाती है। बैल्कनी में आप जब खड़े होते हैं या बैठते हैं चेयर रख के, तो आपके सामने एक बहुत खूबसूरत व्यू आता है। वो व्यू मैं शायद अगली प्रेजेंटेशन में आपको दिखा पाऊंगा। इस बैल्कनी के बिल्कुल सामने कंटूर्स बेसिकली ऐसे बन रहा है, ये डाउनफॉल की तरफ आ रहा है। तो जब आप यहाँ बैठते हैं तो आप हाइटेड लोकेशन के ऊपर होते हैं, और हाइट से आपको पूरा जो मरी का एरिया है वो नजर आ रहा होता है। अच्छा, इसके आइसोमेट्रिक व्यू को देखें तो आपको नजर आ रहा होगा, ऊपर हमारा ग्राउंड फ्लोर है, उसमें उसी तरह लिविंग रूम है, किचन है, बेड है, बाथरूम है और स्टेयरकेस है इसका। ठीक, इसको हमने विजुलाइज किया हुआ है ताकि आपको इजीली समझ आ सके कि बेसिकली आइसोमेट्रिक व्यू में ये आपको कैसे नजर आएगा। नीचे इसका फर्स्ट फ्लोर है, उसी तरह इसमें स्टेयरकेस आ जाता है, बेडरूम है, लॉबी है, बाथरूम है, और बैल्कनी ये जो आपको फर्स्ट फ्लोर पे प्लान में नजर आ रही है, ये वहां पे आइसोमेट्रिक व्यू के अंदर वो एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रही होगी। ठीक, नेक्स्ट, 3D एलिवेशन। इसी आइसोमेट्रिक व्यू और इसी प्लानिंग के ऊपर हमने कोशिश की है कि मॉडर्न आर्किटेक्चर को ज़्यादा हम प्रेफर करें। मॉडर्न आर्किटेक्चर के अंदर हमने ये जो 2 मरले का है इसको हमने विजुलाइज करने की, अच्छी विजुलाइज करने की कोशिश की है। इसमें ये जो बंदा जहाँ पे खड़ा है ये वो बैल्कनी है जो मैंने आपको बताया, जिस जगह पे आपको व्यू नज़र आएगा। नीचे ग्राउंड फ्लोर है, ऊपर फर्स्ट फ्लोर है, और इसकी रिच को हमने थोड़ा सा टेपर किया हुआ है, शेमफिट किया हुआ है, ताकि इजीली इसके ऊपर जो स्नो हो, बर्फबारी हो, वो आराम से जो है वो नीचे गिर सके। नेक्स्ट, ये इसका स्ट्रीट व्यू है। स्ट्रीट व्यू में बेसिकली ये जो 2 घर आपको नजर आ रहे हैं ये 4 मरले बन जाते हैं। 2 मरले प्लस 2 मरलाज, ये 4 मरलाज बन जाते हैं। तो 4 मरले का एक और 4 मरले का एक, और इसके अंदर हमने जो इसकी रिज बनती है बेसिकली इसको ओवरलैप किया हुआ है। ऐसे ओवरलैप करने का मकसद ये है
कि उस साइड की स्नो जो है वो गली में गिरे, जहां पे हमने दोनों घरों के दरमियान एक गली दी हुई है, 2 घर ये 2 घर वो, और सेंटर में एक गली है ताकि स्नो उधर गिरती रहे। और ये जो ओवरलैप हुई है, इस साइड की जो स्नो आएगी, जो बर्फ आएगी, वो इस साइड पे गिरती रहेगी। तो ये एक एज हमें मिल जाता है कि घर के ऊपर जो है वो थ्रू आउट बर्फ जमी नहीं रहेगी, वो गिरती रहेगी साथ साथ। तो आर्किटेक्चरली हमने इसको इस तरह से प्लान किया हुआ है कि इजीली ये चीज हम अकोमोडेट कर सकें विदाउट एनी हर्डल्स और प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट, अपकमिंग प्रोजेक्ट की मैंने आपको एक मास्टर प्लान के अंदर दिखाया था कि अपकमिंग प्रोजेक्ट जो हमारा आ रहा है उसको विजुअलाइज तो हमने किया है, उसकी प्लानिंग और वो बाकी चीज़ें जो है वो आपको नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में हम दिखा पाएंगे। नेक्स्ट कीजिएगा, ये हमारा अपकमिंग प्रोजेक्ट है कॉटेजेस वाला, सिग्नेचर हैमलेट कॉटेजेस। तो ये बेसिकली इस तरह की एक थीम है, ये थीम हमने डिज़ाइन की हुई है, इसकी प्लानिंग भी आपके सामने आ जाएगी बहुत जल्द। ये इस थीम के ऊपर बनेगा, ये कॉटेजेस है बेसिकली, ये कंटोर्स में चल रहे हैं ऊपर ऐसे। तो डिफरेंट स्टेप्स में ये डिजाइन किया है हमने, इसी तरह से इसकी प्लानिंग भी होगी। कुछ जो भी इसमें मरलाज आएंगे वो उस मरले के हिसाब से, उस लैंड के हिसाब से हम इसको डिजाइन करेंगे इंशाल्लाह।